तो भले ही आप लोगों को ये लग रहा होगा कि व्यंजन तो आसान है, ये सब पढ़ा के सब तो हमें आता है, ये ओवर कॉन्फिडेंस ही एग्ज़ाम में हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर देता है कि हमें वहाँ बैठ कर आता तो हमें सब है, पता है हमें भी, ठीक है, सब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में हमें ये वहाँ बैठ कर जब लगता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है, हो सकता है, वही चीज़ आपको सिलेक्शन से दूर कर देती है। तो इसलिए आप इसे व्यंजन को अच्छे से करने की कौन सा व्यंजन क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये वाला जो व्यंजन होते हैं कै से लेके मैं तक, इन्हें हम बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्शी व्यंजन कभी भी पूछा जाएगा तो उसके लिए हमें ये याद रखने पड़ेंगे। और इसके लिए कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को ऐसे याद रख सकते हैं कि कंठ, तालव्य या तालु टी, और ये मूर्धा एम, दंत डी, और ये यहाँ से ओष्ठ का ओ, के टी एम 2, इससे याद हो जाएगा, आपको आसानी होगी याद रखने में कि के टी एम 2 से ये कि उसका उच्चारण स्थान क्या है। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं फिर कचट तप। तो अगर आप पहली लाइन याद कर लेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपको पहली चीज़ याद आ जाती है तो फिर आप उस चीज़ को याद करके थोड़ा रिकॉल करके वो चीज़ें आसान लग जाती हैं। तो आप अगर ऐसे याद कर लें कचट तप, कचट, लेकिन टे और तय में याद रखना कौन सा कहाँ है, कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर आपको कचट तप ये याद हो गया तो पहली लाइन तो हो गई, फिर आसान हो जाता है थोड़ा, कै, खे, गे, घे, ड, चे, छे, जे, झे, अइया, टे, ठे, डे, धे, ने, ते, थे, दे, ढे, ने, पे, फे, बे, भे, में, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ को याद रखना कि इसका उच्चारण स्थान याद रखने के लिए के टी एम 2, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। फिर आगे के लिए जो भी हमें करना है उसकी उसे आसान करने के लिए हम इस पर से नंबर डाल लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हमारे लिए बहुत ही आसान रहेगी इन चीज़ों को ऐसे याद रखना। फिर उसके बाद हम ये आ जाते हैं ये, रे, ले, वे, शे, 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 है, क्षेत्र, ज्ञाश्री, ठीक है। तो ये भी हमारे व्यंजन के प्रकार हैं, अंतस्थ, ऊष्ण, संयुक्त। वो थे ऊपर जो थे हमारे, वे थे संयुक्त स्वर, ठीक है। इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, ये है संयुक्त व्यंजन। तो यह कहाँ से बोला जाता है, तालव्य, रे हो जाता है मूर्धा, ले हो जाता है दंत, वे हो जाता है ओष्ठ, शय, फिर तालव्य, शय में, शय दंत से, और है कैसे। तो आप लोग इसे ऐसे याद रखते हैं, टी एम डी ओ, तुम दो, टी एम डी के, तुम देख, देख से आपका आ जाएगा डी के है। फिर ये नीचे है संयुक्त व्यंजन, शय, त्रय, गैश्री, तो इसे याद रख सकते हैं के टी डी टी 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 एम, मतलब तुम दो, तुम देख, के टी डी टी 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 एम याद रखने के लिए। फिर एक बार आप लोगों को याद होगा कि एक वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछे गए थे ये चीज़ कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। जैसे शय बन जाता है कै और शय से, त्रय, तय और रै से, गे बन जाता है जय और अइया, और श्रय, शय और रै से, ठीक है। आप एक बार जो मुझे पर्सनली लगता है कि भले ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना टाइम वीडियो पॉज करके, उससे बेहतर है आप एक बार इन्हें हैंड रिटन अपनी बना लें। क्योंकि अगर आप हैंड रिटन बनाएंगे तो 20 से 25% सिलेबस तो आपका वहीं कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से बनाएंगे, कान में ईयरफोन लगा के बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। फिर हम वापस आते हैं कि हमारे जो ये स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद लिख लेना, ये इसलिए मैंने ऐसे लिखे हुए हैं क्योंकि याद करने में आसानी होती है। ए आ इ ई उ री ए औ औ, तो आप ऐसे याद रखें, कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धा। फिर कंठ, ये तो हो गया, दो दो का पेयर बना के कंठ, तालव्य, ओष्ठ, मूर्धा। फिर उसके बाद कंठ, तालव्य, कंठ, ओष्ठ, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे व्यंजन के प्रकार। अब आप देखिए, जैसे अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, उत्सिप्त व्यंजन, ये अभी चला है कुछ समय से, लेकिन फिर भी जरूरी है तो याद रखिए। सघोष व्यंजन में आप अगर आप अघोष व्यंजन पे आएंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ ना, फर्स्ट, सेकंड, शय, शय, शय। अगर आप ये वाली टेबल याद कर लेते हैं कैमरे के सामने, ये वाली, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी।
देखिए जैसे मैंने नंबर डाल रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व्यंजन है। तो आप इसमें आ जाए कि अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, श, ये, ठीक है। सघोष व्यंजन 3, 4, 5 ये रे लेवे है, प्लस स्वर भी सघोष व्यंजन में आ जाते हैं। शायद आपको अजीब लगे, गलत लगे, लेकिन ये चीज़ भी है, इसके स्वर भी 10 आ जाते हैं। उत्सित व्यंजन ये डे और ढे, इसके नीचे बिंदु है वो। फिर प्राण वायु के आधार पर अगर हम देखें तो अल्प प्राण में कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को प्राण वायु के आधार पर देखें कि प्राण वायु के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो अल्प प्राण वायु के आधार पर अल्प प्राण फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ प्लस अंतस्थ, और महाप्राण में हो जाते हैं सेकंड, फिफ्थ प्लस उष्ण। उष्ण याद है ना आपको कौन से वाले थे, बस उष्ण वही वाले हैं जो मैंने यहाँ बताए थे आपको पहले वाले पेज पर ही। ये देखिए उष्ण, ये श अंतस्थ उष्ण संयुक्त। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, पहली वीडियो आज ये मेरी, मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो कैमरा और चीज़ें मैनेज करने हो, बट यकीन रखिए कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी और धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। मेरे कैमरा क्वालिटी या मैं किस तरह पेपर चेंज कर रहा हूँ उससे कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग बस कंटेंट पे ध्यान रखिए। अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अनुस्वार हो जाता है एक ही बिंदु, अनुनासिक हो जाता है चंद्र बिंदु, ठीक है। और एक ये चीज़ भी चल रही है कि नासिक्य से कौन से बोले जाते हैं, नासिक्य से जो फिफ्थ वाली पूरी लाइन है वो नासिक्य है। ये देखिए डे, अणे, अणे, ने, में, ठीक है दोस्तों। जैसी इस चीज़ को अब आप ध्यान से एक बार, मैंने जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करके अच्छी तरह समझा दिया है। बाकी आप एक बार देखिए, ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि याद कर लें, कमेंट में जरूर बताइए क्या क्या लगा। जय हिंद, जय भारत।